हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बड़ी खबर, किसानों के लिए एक और स्कीम ला रही मोदी सरकार, मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। जी हां, मोदी सरकार किसानों को एक और खुशखबरी देने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मिल रही 6,000 रुपए की मदद के अलावा भी 5,000 रुपए देने की तैयारी है। यह पैसा खाद के लिए मिलेगा, क्योंकि सरकार बड़ी बड़ी खाद कंपनियों को सब्सिडी देने की बजाय सीधे किसानों के हाथ में फायदा देना चाहती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को सीधे 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर नकद देने की सिफारिश की है। आयोग चाहता है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किस्तों में भुगतान किया जाए। पहली किस्त खरीफ की फसल शुरू होने से पहले, दूसरी रबी की शुरुआत में दी जाए। 19 लाख नौकरी और फ्री कोरोना वैक्सीन बिहार के लिए बीजेपी ने किए ये वादे। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पार्टी की चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में 5 सूत्र, एक लक्ष्य और एक संकल्प को स्थान देते हुए आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प दोहराया गया। घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण का वादा भी किया गया। बिहार के लिए बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में 11 संकल्प किए हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर सत्ता में आए तो कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास आवश्यक है। इसके लिए एनडीए को इस चुनाव में जीतना जरूरी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में बिहार के 1,000 नए किसान उत्पाद संघों को आपस में जोड़कर राज्य के विशेष उत्पाद जैसे मक्का, फल, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेथा, औषधीय पौधों के लिए सप्लाई चेन विकसित कर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है, हमारा संकल्प है कि 10,000 चिकित्सक, 50,000 पैरामेडिकल कर्मियों सहित राज्य में कुल 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा दरभंगा एम्स का संचालन 2024 तक प्रारंभ किया जाएगा। घोषणा पत्र में गांव शहर सबका विकास, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा स्वस्थ समाज, आत्मनिर्भर बिहार और सशक्त कृषक, समृद्ध किसान का नारा दिया गया। वैज्ञानिकों ने किया बड़ा कमाल, अब 1 मिनट में होगी कोरोना की जांच, जानिए कैसे। जी हां, अब 1 मिनट में पता चल जाएगा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। कोरोना टेस्ट को लेकर वैज्ञानिकों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। माना जा रहा है कि इससे कोरोना टेस्ट में तेजी आएगी। बताया जा रहा है कि सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने ऐसा ब्रीथ टेस्ट विकसित किया है जो 1 मिनट के भीतर कोरोना का पता लगा सकता है। इसकी खासियत देखते हुए सिंगापुर के स्वास्थ्य अधिकारी बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल की योजना बना रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं और भी बहुत बड़ी काम की खबरें हैं, इम्पोर्टेंट खबरें हैं। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। रेलवे ने अपने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, दिया 78 दिनों का बोनस, कर्मचारियों में खुशी की लहर। जी हां, खबर के मुताबिक केंद्र सरकार के ऐलान के बाद सभी रेलवे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रेलवे कर्मचारी यूनियन के मीडिया प्रभारी उत्तम कुमार ने बताया कि बोनस भुगतान नहीं होने को लेकर EIRF के आह्वान पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन और हड़ताल की घोषणा के बाद भारत सरकार ने आज 78 दिनों का PLB बोनस रेलवे कर्मचारियों को देने की घोषणा की। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। रेल कर्मचारियों के लिए यह बहुत अच्छा कदम है।
उत्तम कुमार ने बताया कि भारत सरकार के इस फैसले से सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कुमार ने कहा कि त्योहारों के सीजन में रेलवे कर्मचारियों को ये उम्मीद रहती है कि सरकार उन्हें पीएलबी बोनस देगी ताकि वो त्योहारों में खरीदारी कर सकें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत का योगदान महत्वपूर्ण होगा, खासकर ऐसे समय जब पूरा विश्व कोरोना वैक्सीन बनाने के प्रयासों में लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुसंधान और विनिर्माण को सर्वोच्च वरीयता दी है, जिससे कि अंतिम व्यक्ति तक टीका पहुंच सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीके से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह टीका उपलब्ध होने पर ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में इसके वितरण सहित सभी पहलुओं पर काम कर रहा है। वह विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक वार्षिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के लिए प्रमुख अनुसंधान एजेंडा किफायती टीका उपलब्ध कराने और इसका समान वितरण सुनिश्चित करने का रहा है। कोरोना की देसी वैक्सीन को मिली फेज 3 ट्रायल की अनुमति, फरवरी तक आ सकता है टीका। जी हां, डीजीसीआई की एक्सपर्ट कमेटी की हुई बैठक में भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को आखिरी दौर के ट्रायल की अनुमति मिल गई। माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल अगले महीने से शुरू हो सकते हैं। कंपनी वैक्सीन का ट्रायल राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और असम में करने की सोच रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन का निर्माण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कर रही है। कंपनी को उम्मीद है कि फरवरी तक वैक्सीन के फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। अगर सब सही रहा तो इसके बाद वैक्सीन को अप्रूवल और इसकी मार्केटिंग की तैयारी की जाएगी। हर जगह मान्य होगा इस प्रकार का आधार कार्ड, UIDAI ने दी जानकारी। जी हां, पिछले कुछ दिनों में आधार कार्ड और उससे जुड़ी सेवाओं को जारी करने वाले प्राधिकरण UIDAI ने PVC आधार कार्ड जारी किए हैं। तब देशवासियों को भ्रम था कि पुराना आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, लेकिन UIDAI ने एक ट्वीट करके स्पष्ट किया कि PVC आधार कार्ड के आने से पुराने आधार कार्ड अमान्य नहीं होंगे। UIDAI ने कहा कि देश में तीनों प्रकार के आधार कार्ड मान्य होंगे। UIDAI ने ट्वीट करते हुए कहा, निवासी अपनी सुविधा के अनुसार आधार के किसी भी रूप का उपयोग करने का विकल्प चुन सकते हैं। आधार के सभी रूपों को वैधता के साथ पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। फ्रिज में रखे 1 साल पुराने नूडल खाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप। जी हां, नूडल सूप भी किसी की मौत का कारण बन सकता है। चीन में हुई ताजा घटना ने वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों की भी चिंता बढ़ा दी। दरअसल चीन के हिलोजियांग प्रांत में घर में बने नूडल सूप को पीने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक परिवार के लोगों ने जो सूप पिया था उसे कॉर्नफ्लोवर से तैयार किया गया था और वह 1 साल से फ्रीजर में रखा हुआ था। 5 अक्टूबर की सुबह नाश्ते में पीने के कुछ ही घंटों के भीतर लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को अस्पताल ले जाया गया। कुछ ही दिनों में 9 लोगों की मौत हो गई। देश में तैयार होगा रॉकेट लॉन्चर का फ्यूल टैंक, खत्म होगी विदेश पर निर्भरता। जी हां, रॉकेट लॉन्चर के फ्यूल टैंक के लिए अन्य देशों पर निर्भरता समाप्त होने जा रही है। दरअसल देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भिलाई इस्पात संयंत्र ने कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में रॉकेट लॉन्चर के फ्यूल टैंक बनाने के लिए संयंत्र में विशेष स्टील प्लेटें तैयार की जाएगी। इन स्वदेशी प्लेटों का प्रयोग इसरो के प्रथम मानव युक्त उपग्रह मिशन कार्यक्रम गगनयान 2022 के प्रक्षेपण में किया जाएगा। LAC पर जारी तल्खी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग नवंबर में 3 बार होंगे आमने सामने।
जी हां, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नवंबर में 3 अलग-अलग फोरम पर वर्चुअल बैठक में आमने-सामने होंगे। एससीओ के अलावा ब्रिक्स और G20 की बैठक में इन नेताओं का सामना होगा। एससीओ की 10 नवंबर को होने वाली बैठक के बाद 17 नवंबर को ब्रिक्स और 21 व 22 नवंबर को G20 की बैठक होनी है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों, तटीय उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, आंतरिक ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। दक्षिणी गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। देश के बाकी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा।